दोस्तों नमस्कार। शेयर बाजार आखिर है तो भारत का ही हिस्सा। यहीं की अर्थव्यवस्था और यहीं से निकला हुआ पैसा शेयर बाजार में कुलांचे मारता है। और भारत की अर्थव्यवस्था जिस चकाचौंध को दुनिया को दिखलाती है, उसी दुनिया से तो डॉलर के तौर पर शेयर बाजार में पैसा लग जाता है। तो देश के भीतर के तमाम परिस्थितियां जब प्रभावित इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से होगी, तो फिर शेयर बाजार कैसे बचेगा। शेयर बाजार को लेकर सेबी की सोच, सुप्रीम कोर्ट की सोच या फिर सरकार की खामोशी, और इन सब के बीच शेयर बाजार में निवेशकों का लगता हुआ पैसा और उसको लेकर चिंता, इन तमाम स्थितियों को अगर जोड़िएगा तो कई सवाल एक साथ आज निकल कर आए हैं। पहला सवाल तो यही है कि निवेशकों के साथ कोई खिलवाड़ शेयर बाजार में ना हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि निवेशक पैसा लगाने से कतराने लगे या फिर जो खरीद बिक्री होती है वही रुक जाए। सेबी ने कुछ ऐसा ही काम किया। हिडेनबर्ग रिसर्च को लेकर जो हंगामा समूची दुनिया में अडानी ग्रुप को लेकर मचा हुआ है, तो क्यों नहीं एक ऐसी जांच कमेटी बैठा दी जाए जिस जांच कमेटी का काम निवेशकों के हित को देखना हो, यानी उसका कोई असर अडानी ग्रुप या सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस को लेकर ना पड़े, या फिर शेयर बाजार के भीतर जो 10 लाख करोड़ रुपए एक झटके में हवा हवाई हो गए उस पर भी किसी की नजर ना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर जतला दिया कि दरअसल एक कमेटी बननी चाहिए। सरकार ने सहमति दी कि हां कमेटी बननी चाहिए, लेकिन यह भी कहा कि जो प्रभाव हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद पड़ा है उससे सेबी खुद निपट सकता, और हम जो टीम बनाना चाहते हैं जांच समिति की, उसके नामों को हम नहीं बतलाएंगे, आपको जरूर बतलाएंगे, लेकिन वह एक बंद लिफाफे में होगा और उन नामों को उजागर मत कीजिएगा। हालांकि यह कहा नहीं कि दरअसल इससे पहले सेबी के भीतर भी क्या अडानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए और उनके रिश्तेदार तो शामिल जो थे, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे, दोबारा ऐसे सवाल तो नहीं उठेंगे। लेकिन बहरहाल तीसरी तरफ राजनीतिक तौर पर सरकार ने खामोशी ही बरती है। पार्लियामेंट के भीतर हो या सड़क के ऊपर हो, दोनों जगहों पर सरकार खामोश है। विपक्ष जेपीसी से लेकर तमाम जांच का जिक्र लगातार कर रहा है। तो जरा इन पन्नों को पलटने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब इस देश के कोर सेक्टर, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस देश का सर्विस सेक्टर, इस देश का एग्रीकल्चर सेक्टर, इस देश की इंडस्ट्री, हर कोई भारत की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है, तो ऐसे में शेयर बाजार को निजात कब तक मिल पाएगी। और शेयर बाजार के भीतर आज जो शुरुआत हुई है वह इस मायने में खतरनाक है कि दरअसल शेयर बाजार जाना ही इसलिए जाता है कि जिसकी कीमत ऊपर बढ़ रहेगी या फिर बढ़ सकती है उस शेयर को खरीद लो, जो नीचे जा रहा है उसे बेच डालो, नीचे जाते हुए शेयरों को खरीद लो इस आस में कि कल उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और यही कमाई है शेयर बाजार के भीतर की। लेकिन सेबी ने जो नियम कायदे बनाए उसमें एक झटके में यह पूरी प्रक्रिया रुक गई। हम इस पूरी प्रक्रिया को बताएं उससे पहले पहली नजर सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर इस बात का जो जिक्र किया था कि सेबी किस तरीके से एक नियामक संस्था के तौर पर काम करती है, कैसे निगरानी करती है और कैसे निवेशकों का कोई भी अहित नहीं होना चाहिए, इस पर उसने क्या किया, तो आज सहमति यह बनी कि दरअसल सरकार भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त करे। और उस समिति की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सरकार ने की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने एक दूसरा कागज निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम एक विशेषज्ञों की टीम बतलाते हैं जो कि एक पैनल के तौर पर काम करेगी, और उस पैनल के में जो नाम होंगे उस नाम को आप पब्लिक में लेकर मत आइएगा, हम आपको सील बंद लिफाफे में देंगे वो नाम, आप उस पैनल को देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले दीजिए। तो 17 तारीख को यानी शुक्रवार के दिन इस पैनल में विशेषज्ञों की टीम का जिक्र वही सरकार देगी नाम जिस सरकार के साथ
सत्ता के कॉरपोरेट संबंधों को लेकर पार्लियामेंट में बीते कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है और हर कोई कह रहा है जेपीसी की जांच तो कराइए, क्योंकि जेपीसी का मतलब होगा कि जो भी सांसद उस कमेटी में होगा उसके पास ये ताकत होगी कि वह किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकता है, चाहे सेबी के चेयरमैन हो, चाहे एक्सचेंज चलाने वाले लोग हों, चाहे अडानी ग्रुप का कोई शख्स हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसको लगता है तो वह ठोक सकता है दावा कि आप आइए और बताइए हमें। यह दूसरी परिस्थिति है। लेकिन इन सब के बीच सेबी सक्षम है गिरावट के कारणों की जांच करने में, वह सक्षम है उस प्रभाव से निपटने में जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार परेशान और हैरान है। इसका जिक्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने खुले तौर पर किया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सहमति बनी कि एक जांच कमेटी इस रूप में रहे जो विशेषज्ञों की टीम के आश्रय आने वाले वक्त में निवेशकों के साथ खिलवाड़ ना हो, यह कम से कम देख ले। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट से निकली। उसके बाद अगला सवाल निकल कर आया कि सेबी क्या कर रही है। सेबी के ऊपर इससे पहले की सुनवाई मैंने जब कहा था कि सेबी कैसे काम करती है, तो सेबी ने आज कमाल का काम किया। उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल जो खरीद फरोख्त होती है शेयरों की, उसमें आपको पहले पैसा जमा कराना होगा। जो पहले पैसा जमा कराएगा जिस शेयर को लेकर, वह एक्सचेंज से पूछेगा कि हम इसको बेचें या नहीं बेचें, और अगर बेचने की इजाजत होगी तो बेचेगा, नहीं बेचने की इजाजत होगी तो नहीं बेचेगा। लेकिन इस बेचने और नहीं बेचने के निर्णय के बीच में अगर शेयर ऊपर नीचे होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कोई नहीं जानता है। तो आज ट्रेड इस दिशा में हुआ नहीं, असर इसका खूब पड़ा। दरअसल यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि जैसे ही बाजार खुलता है लोग अडानीज के शेयर बेचने को तैयार हैं, खरीदार कोई है नहीं। और शायद इसी प्रक्रिया के भीतर में अडानीज को यह लगने लगा है कि अगर ट्रेडिंग सामान्य तौर पर होती रही तो स्थितियां विकट हो जाएंगी, क्योंकि एक के बाद एक गिरते हुए शेयर आंखों के भीतर तो दरअसल खून के आंसू रुला रहे हैं। क्योंकि आज भी अडानी इंटरप्राइजेज 1706 पर आ गया जब बंद हुआ, यानी लगभग 7.63% नीचे आ गया। और अडानी का कोई ऐसा शेयर नहीं जो बड़ा हो। अडानी पोर्ट्स 5.39% नीचे आ गया, अडानी पावर लगभग 5% नीचे आ गया, अडानी ट्रांसमिशन लगभग 5% नीचे आ गया, अडानी विल्मर यह भी तकरीबन 5% नीचे आ गया, अडानी ग्रीन यह 4.99% यानी करीब 5% नीचे यह भी आया, टोटल गैस भी 5% नीचे आया, एनडीटीवी भी तकरीबन 5% नीचे आया, यहां तक कि अंबुजा भी 5% से ज्यादा नीचे आ गया 5.17%, और एसीसी सीमेंट भी यह भी लगभग 3% नीचे आ गया। अब जब मार्केट के भीतर शेयर को लेकर खरीद फरोख्त सेबी के नए नियम कायदों के तहत रुक गई, इसको बारीकी से अगर समझना है तो इस रूप में समझिए कि कल तक कोई शेयर खरीदता था, शेयर की कीमत 100 रुपए, तो 20% यानी 20 रुपए दे देता था, 80 रुपए उसके बाद देता था। नई व्यवस्था की गई, पहले पैसा आपको जमा कराना है। पहले पैसा जमा कराने की परिस्थिति का असर क्या हुआ कि जब वो पूरा पैसा पहले दे देगा, यानी मार्जिन जो है वो 100% हो जाएगी, तो उसके बाद रजामंदी लेने के लिए जब जाएगा और वो 100 रुपए का शेयर अगर इस बीच में 95 रुपीज हो गया या 105 रुपए हो गया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? खरीदने वाला घाटा क्यों सहे और बेचने वाले को लाभ कैसे मिले? इन्हीं परिस्थितियों में ट्रेडिंग एक झटके के भीतर में आज एकदम से कम हो गई। लेकिन इसके समानांतर एक और सवाल उभरा, जो भारत सरकार की कंपनियां या पब्लिक सेक्टर जो है, जैसे एलआईसी का हम नाम लेते हैं, एसबीआई का नाम लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का नाम लेते हैं, दरअसल इस बीच में सरकार ने खामोशी के बीच अब किसी कंपनी को लेकर मैंडेट दिया नहीं है कि आप इसको खरीदिए। इससे पहले तो मैंडेट होता था कि जो सरकार के करीब के कॉरपोरेट हैं उनकी आप शेयर्स को खरीदिए, और वो नजर भी आता था, डायरेक्टर्स भी समझते थे, चेयरमैन भी समझते थे, बोर्ड भी समझता था, तो चाहे वो एलआईसी हो या एसबीआई हो जिसका जिक्र बार बार हो रहा है।
इनको एक मैंडेट मिला हुआ था और मैंडेट के लिए कुछ लिखित नहीं होता है, ये मौखिक होता है और नजर आता है अच्छा ये सरकार के करीब है, इनकी मदद करो। लेकिन जब सरकार के करीब के अडानी ग्रुप का ही डूबने की प्रक्रिया आज भी जारी है और जो नजर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा है कि शेयर बाजार में फ्रेश मनी आ नहीं रही है, जो एफआईआईज जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं यहां पर शेयर और अपना पैसा खींच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी की अनिश्चितता जो है वह कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, वो आप कह सकते हैं विश्व मंदी है, वो आप कह सकते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध की बड़ी वजह, आप कह सकते हैं कि चीन द्वारा लगातार अपने पैसे को अब बाहर निकालने की प्रक्रिया में आकर खड़े हो जाना है। खास तौर से जो चीन के बड़े कॉरपोरेट में जिसमें नाम लिया जाता है, उन्होंने पेटीएम और जो जोमेटो भी बेच डाला, अलीबाबा जिसका जिक्र होता है, तो चाइना का पैसा भी निकल रहा है। तो इन सारी अनिश्चितताओं के बीच मार्केट में अगर फ्रेश मनी नहीं आ रही है, एफआईआईज नहीं आ रहे हैं, तो भारत के इन्वेस्टर्स क्या इतने सक्षम हैं? और रिटेल के तौर पर जो सक्षम हैं उनके सामने मुश्किल यह है कि सेबी निवेशकों का हित साधने के लिए निवेशकों को ऐसी मुश्किल में लाकर खड़ा कर रही है जहां वो शेयर बाजार में धंधा नहीं करें। यानी शेयर मार्केट अपने ही उस कैरेक्टर को लूज कर रहा है इस अडानी कांड की छाया तले, जहां पर सरकार अभी भी तैयार नहीं है कि निवेशकों का भरोसा लौटाने के लिए वह कोई ऐसा ऐलान करे, ऐसी जांच करे या इस तरीके से बतलाए कि हमें फिक्र है। हमें फिक्र निवेशकों के साथ साथ देश की इकोनॉमी की भी है। हमें फिक्र है इस बात की कि गलत तरीके से वैल्यूएशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धोखा फरेब नहीं होना चाहिए। हमें फिक्र है कि शेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी की एंट्री शेयर बाजार में नहीं होनी चाहिए। हमें फिक्र है और इसीलिए हम जांच करना चाहते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है और सेबी के कड़े नियम कायदे निवेशकों के नाम पर निवेशकों को ही अगर परेशानी कर रहे हैं तो इसका असर यह होता है कि दूसरी कंपनियों पर भी असर पड़ता है और ट्रेडिंग जब रुकती है तो शेयर बाजार ही कहीं इस दौर में अडानी कांड की छाया तले धराशायी ना हो जाए। क्योंकि आज भी नजर आया टाटा पावर हो, वेदांता हो, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी हो, जीएमआर एयरपोर्ट, सबके शेयर नीचे चले गए। और यह परिस्थिति बतलाती है कि हमको असल में किस दिशा में जाना है यह हमें पता नहीं है। और इसी का असर है कि सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ निवेशकों को देख पा रहा है और निवेशकों से आगे बात नहीं हो रही है। जो भारत की परिस्थिति को समझे, यह समझे कि एक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं इस शेयर बाजार के भीतर तकरीबन 1,20,00,000 हैं। 46 लाख इन्वेस्टर्स अडानी की कंपनियों से परोक्ष अपरोक्ष तौर पे जुड़े हुए थे। 25 तारीख से पहले का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि 25 तारीख को तो हिडेनबर्ग रिपोर्ट ही आ गई। उसके बाद जो बेचने का सिलसिला शुरू हुआ उसने शेयर बाजार की नींव को हिला दिया। और उसके बाद जब समझ नहीं आया एलआईसी को, तो एलआईसी जो कल तक 8-8 करोड़ का बिजनेस, 16-16 करोड़ का बिजनेस एक एक बिचौलियों को दे देती थी, ब्रोकर्स को दे देती थी, उसने एक झटके में हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि मैंडेट सरकार दे नहीं रही है। और मैंडेट जब किसी के पास नहीं है तो अब पैसा लगाए कौन, और लगाएगा तो फिर फंसे कौन? क्योंकि इस दौर में सारी चीजें, सारी पर्दे तो हिलने शुरू हो गए हैं। और अगर शेयर बाजार को लेकर सरकार पैसा अपने सार्वजनिक उपक्रमों का लगवाती है, जो एलआईसी और एसबीआई जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में और पैसा डूबेगा तो और मुश्किल होगी। अब अगला सवाल यह है कि अगर इस दौर में देखिए जिन निवेशकों का जिक्र है, इस देश के भीतर में टोटल डीमेट अकाउंट भी जो है वह भी तकरीबन 2,76,00,000 है, लेकिन एक्टिव इन्वेस्टर्स 1,20,00,000। जो सीडीएसएल के तहत, जिसको कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, उसमें भारत के भीतर जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया हुआ है उनकी तादाद तकरीबन 6-6.25 करोड़ के लगभग है। लेकिन यह भी समझिए कि दुनिया भर के भीतर में भारत का शेयर बाजार लगातार कुलांचे उस वक्त मारता रहा जिस वक्त भारत की जीडीपी नीचे जा रही थी, भारत का कोर सेक्टर नीचे जा रहा था, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जा रहा था, रोजगार कहीं है नहीं, महंगाई बढ़ रही है,
बैंक उस रूप में लाभ देने की स्थिति में नहीं है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, रेपो रेट लगातार बढ़ रही है, तो ईएमआई बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों के बीच शेयर बाजार की चकाचौंध क्या किसी अलग तरीके से आपको दिखाई नहीं देती थी? यही सवाल मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा हो गया है। और अगर दुनिया में विकसित देशों की तुलना में अगर हम आए तो आप सोचिए कि चीन में लगभग 13% लोग वहां के शेयर बाजार से जुड़े हैं, ब्रिटेन में लगभग 33% लोग जुड़े हैं, अमेरिका में लगभग 55% लोग जुड़े हैं, लेकिन भारत के भीतर में सिर्फ 3% लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बावजूद इसके यहां की इकोनॉमी इस शेयर बाजार के जरिए अडानीज को या बड़े कॉरपोरेट जो दूसरे कोई भी नाम लीजिए उनकी गिनती दुनिया के रईसों में करवा देती है। तो इस शेयर के भीतर की इकोनॉमी जो है, जो सिर्फ बोलियों के आश्रय चलती है, खरीद फरोख्त के आश्रय चलती है, सेबी वहां रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं निवेशकों की फिक्र कर रहा है और सरकार खामोश है। तो ऐसे में शेयर बाजार के भीतर कल क्या होगा कौन बता सकता है, या आने वाले वक्त में वहां पर कौन सी परिस्थितियां नए तरीके से डेवलप होगी, ये कौन कह सकता है। खास तौर से तब जब ग्लोबली अनसर्टेनिटी इस रूप में ज्यादा बढ़ गई है कि इकोनॉमी फ्लो जो है शेयर बाजार में, और भारत जैसे देश में जो एफआईआईज पैसा लगाते थे वह पीछे पैसा खींच रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल इस शेयर बाजार के भीतर है जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने भी खामोशी बरत ली है। वो जान रहे हैं कि जैसे ही वो सक्रिय होंगे, पता नहीं सरकार अडानीज को लेकर या इस शेयर बाजार को लेकर कोई नई पॉलिसी के तहत ईडी और आईटी उनके दरवाजे पर ना भेज दे। तो प्रमोटर्स ने भी अपने आप को पूरे तरीके से शांत कर लिया है और इस शेयर बाजार के भीतर हिचकोले जो दिखाई देते थे वह बंद से हो गए हैं। यानी हर कोई शांत इसलिए खुद को कर रहा है क्योंकि सरकार की नीति अडानीज को बचाने की है, उनको उबारने की है, हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच नहीं कराने की है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सत्ता और कॉरपोरेट के बीच कोई संलग्नता नहीं है, इसको दिखाने की है। कौन सी स्थिति है? स्थिति जो भी हो, लेकिन शेयर बाजार की अपनी इकोनॉमी जो वहां के कॉरपोरेट्स के जरिए, जो प्रमोटर्स के जरिए, जो इन्वेस्टर्स के जरिए चलती है, उसके भीतर कई जर्किंग शुरू हो गई है। तो क्या यह माना जा सकता है कि अडानी कांड की काली छाया शेयर बाजार पर पड़नी शुरू हो गई है? क्या यह माना जा सकता है कि सरकार की खामोशी या फिर कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का असर अब शेयर बाजार पर भी पड़ने लगा है? क्या यह कहा जा सकता है कि अभी तक जिस भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र शेयर बाजार से जोड़कर होता नहीं था, अब उसका असर भी शेयर बाजार में दिखाई देने लगेगा? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो सरकारी उपक्रम है उनका जो पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है वह एक नई शक्ल में एनपीए के तौर पर उभर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंकों का पैसा और उनको जो मैंडेट दिया गया था या उन्होंने मैंडेट खुद ले लिया था कि फला कॉरपोरेट सत्ता के करीब है तो वहां पर आप पैसा लगा दीजिए, इसी कड़ी में सबसे ज्यादा एसबीआई ने पैसा लगाया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने पैसा लगाया। और यह सवाल अब भी इसलिए बड़ा है क्योंकि 24 घंटे पहले जब यह जानकारी आई कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जो अडानी समूह की जो परियोजना माइनिंग की है, कारमाइकल माइनिंग योजना जो है, उसके मद्देनजर कुछ शेयर्स जो हैं वह गिरवी रखे गए एसबीआई के लिए। यानी अडानी समूह की 3 कंपनियों ने एसबीआई के लिए अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं। और यह 3 कंपनियों में जो पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके तकरीबन 75 लाख से ज्यादा शेयर, जो अडानी ग्रीन है उसके तकरीबन 60 लाख शेयर, और अडानी ट्रांसमिशन जो है उसके तकरीबन 13 लाख शेयर। यानी पोर्ट्स एंड एसएचजीडी का अगर निकालिएगा तो एसबीआई कैप के तहत 1% यह शेयर बनता है, अडानी ग्रीन के तहत 1.06% बनता है और ट्रांसमिशन के तहत 0.55% बनता है। दरअसल जो दूसरे बैंकों से तकरीबन $30 करोड़ को लेकर जो लेटर ऑफ क्रेडिट था, उसके अतिरिक्त उसके हिस्से में जो लोन एसबीआई ने दिया था, उस लोन के भुगतान की गारंटी के रूप में एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को जो जारी किया जाता है, उसी के मद्देनजर इन शेयर्स को गिरवी रखा गया है। यहां 2-3 सवाल कोई भी कर सकता है कि जब अडानीज के शेयर नीचे जा रहे हैं
तो इन शेयरों को गिरवी रख के पैसा लेना, यानी एसबीआई द्वारा पैसा फिर देना, ये कौन सी समझ कहती है? दूसरी बात, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई मैंडेट किसी को अब नहीं दिया जा रहा है तो क्या यह निर्देश दे पाने की स्थिति में सरकार अब भी नहीं है, या एसबीआई के डायरेक्टर्स और उनकी बोर्ड की टीम अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और एलआईसी ने अपने तौर पर जब शेयर बाजार और अडानी समूह को पैसा देने पर रोक लगा दी है तो बैंकों के जरिए अभी भी यह परिस्थिति क्यों चल रही है? इन्हीं सवालों के अक्सर आखिरी सवाल शायद सबसे बड़ा है, और यह सवाल बहुत खुले तौर पर कहता है कि क्या राजनीतिक तौर पर शेयर बाजार को चलाने और उसको 60,000 अंक के ऊपर पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य तो सरकार ने पा लिया, लेकिन उसके भीतर का जो अंधेरा था और उसमें जो पैसा लगा रहे थे वो कौन लगा रहे थे, किनकी कमाई हो रही थी, वो वैल्यूएशन कैसे हो रहा था, वो सारी चीजें अब जब सामने आ गई है और सेबी के सामने एक बड़ा सवाल यह आ गया है कि वो निगरानी करे तो कैसे करे, अपने बूते, क्या वो सरकार के निर्देश से हटकर एक स्वायत्त संस्था के तौर पर निगरानी शुरू कर दे? तो ऐसे में दूसरा सवाल और आएगा कि एसबीआई सेबी के बोर्ड में कौन है। अगला सवाल यह भी आएगा कि उनके चेयरमैन कौन है, उनकी नियुक्ति कहां से होती है, और जो नियुक्ति करता है वह उनके आदेश को माने या फिर खामोशी के बीच भी उनके निर्देश को समझ ले। इन्हीं परिस्थितियों में भारत के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे हैं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि सरकार द्वारा नियुक्त होने के बाद कोई भी नौकरशाह सत्ता के अनुकूल बिना किसी निर्देश के या आदेश के भी चलेगा ही, क्योंकि उसमें चाबी सत्ता ने भरी है। और यही मुश्किल इस वक्त निवेशकों के हित को बचाने को लेकर सेबी के सामने संकट है, और दूसरी तरफ शेयर बाजार को बचाने को लेकर सरकार के सामने संकट है, क्योंकि उसने जितना हिस्सा अडानीज पर लगा दिया या अडानीज ने इस देश का जितना हिस्सा अपने साथ जोड़ लिया वह भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो अर्थव्यवस्था और सत्ता बचाई जाए या शेयर बाजार बचाया जाए, या फिर शेयर बाजार को भी उसी सत्ता की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए और इस घालमेल के बीच चंद समितियां बन जाएं, प्रोटोकॉल के तहत चंद प्रपोजल सामने आए, बंद लिफाफे में आए, इस देश की जनता जान नहीं पाए, लेकिन यह शेयर बाजार के साथ खिलवाड़ तो नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।